मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और उन शब्दों को सुनें जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। वह सब कुछ बंद कर दें जो आप कर रहे हैं। अपने मन की सारी चिंताओं को एक तरफ रख दें और केवल मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह आवाज ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है जो सीधे आपके हृदय से बात करने आई है। यह आपके लिए एक दिव्य निमंत्रण है, एक ऐसा क्षण जो आपके पूरे अस्तित्व को बदलने की क्षमता रखता है। परिवर्तन का क्षण आ गया है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है जिसे तुम हर दिन देखते हो। यह एक युग का परिवर्तन है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में एक मील का पत्थर है। हाँ, सिर्फ एक साल को नहीं, बल्कि जो भी हो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। उन सभी बोझों को, उन सभी यादों को जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, उन सभी धारणाओं को जो तुम्हें सीमित करती हैं, उन सभी जंजीरों को जो तुमने अनजाने में अपने चारों ओर बांध ली हैं। उन्हें अलविदा कहने का समय है। ध्यान से सुने, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज में देवीय परिवर्तन है। यह एक अध्याय का अंत है, ताकि एक पूरी नई पुस्तक शुरू हो सके। एक ऐसी पुस्तक जिसकी कहानी तुम्हारी कल्पना से भी परे है, जिसकी भव्यता तुम्हारे सपनों से भी बड़ी है। यह एक कायापलट है, एक रूपांतरण है। उस दर्द को छोड़ दें जिससे एक बार आपके दिल को जकड़ लिया था। उस दर्द की हर परत को, हर चुभन को, हर उस आंसू को जो तुमने रात के अंधेरे में चुपचाप बहाया था, उसे जाने दो। उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो दुख आपके शांत क्षणों में छाया हुआ था, और जो निराशाएं छाई हुई थी आपके सपने, वह भारीपन जो तुम्हारी छाती पर बैठ गया था, वह उदासी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आने देती थी, वह निराशा जिसने तुम्हें विश्वास करने से रोक दिया था कि कुछ अच्छा हो सकता है, यह अनुभव वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। नहीं मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य तुम्हें तोड़ना कभी नहीं था। वे आपको असाधारण चीजों के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कृत करने की एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा थे। वे आग की भट्टी थे जिसमें तुम्हारे चरित्र का सोना निखारा जा रहा था। वे तूफान थे जिन्होंने तुम्हारी जड़ों को और भी गहरा करने पर मजबूर किया। वे वो परीक्षाएं थीं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट किया। मैंने हर आंसू, हर दिल का दर्द और हर चुनौती को आपके जीवन की टेप पर था, ताकि आप अब और अधिक समझदार और अधिक लचीला बन सकें। तुम्हारा हर आंसू एक मोती है जिसे मैंने अपनी दिव्य हथेली में सहेजा है। तुम्हारा हर दिल का दर्द एक धागा है जिससे मैंने तुम्हारे भविष्य का शानदार वस्त्र बुना है। तुम्हारी हर चुनौती एक सीढ़ी का पत्थर है जिस पर चढ़कर तुम नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि आप उन्हें त्याग दें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्हें एक भारी बोझ की तरह मत ढो, उन्हें अनुभव के पंखों की तरह इस्तेमाल करो जो तुम्हें उड़ने में मदद करेंगे। उन्हें छोड़ दो पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के, और देखो कि तुम कितने हल्के हो जाते हो। हाँ, 2025 एक अंतहीन तूफान की तरह महसूस हो सकता है। ऐसा लगा होगा कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, कि रात कभी सुबह में नहीं बदलेगी। आपने उन परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने आपके धैर्य की परीक्षा ली, और विश्वासघातों ने आपके दिल को छेद दिया। तुमने उन लोगों से चोट खाई जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तुमने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा जिनसे तुमने उम्मीद लगाई थी। तुमने अकेलेपन की उस गहरी खाई को महसूस किया जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। अंधेरे के कुछ क्षण थे जब आप खोए हुए महसूस कर रहे थे कि क्या मैं आपको भूल गया था। तुमने आकाश की ओर देखा और पूछा, हे प्रभु, तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? तुमने महसूस किया कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हो, परित्यक्त हो, लेकिन मैं साथ था। मैं तुम्हारे इतने करीब था कि तुम मुझे महसूस नहीं कर सके, जैसे तुम अपनी सांसों को नहीं देख सकते। मैं हर कदम पर तुम्हारे आंसुओं में थे। मैं उन आंसुओं में नमक था। मैं वह हाथ था जो तुम्हारे गालों को पोंछ रहा था जब कोई और नहीं था। मैं आपके तूफानों में आपका साथ बना देने वाला था। मैं वह लंगर था जिसने तुम्हारी नाव को डूबने से बचाया।
मैं वह प्रकाश स्तंभ था जो तुम्हें चट्टानों से दूर मार्गदर्शन कर रहा था। मैं हर बंद दरवाजे में आपका आश्रय था। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो मैं तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर रास्ता बना रहा था। मैं तुम्हारे रास्ते को तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान की ओर पुनर्देशित कर रहा था, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण तुम्हारे दृष्टिकोण से कहीं अधिक व्यापक है। मैं अंत को शुरुआत से जानता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ छोड़ दो, उस बोझ को नीचे रख दो। कड़वाहट मत पालो। कड़वाहट एक जहर है जिसे तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। यह तुम्हारी आत्मा को अंदर से खा जाता है। इस नए अध्याय में पश्चाताप के साथ विरोध करें। अतीत को अपनी पीठ पर मत लाओ, इसे वहीं रहने दो जहां यह है। अतीत में अतीत को दुख के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ अलविदा कहे। दर्द के अल क्षणों में भी एक दिव्य उद्देश्य था। उन पाठों के लिए आभारी रहें जो तुमने सीखे, उस ताकत के लिए आभारी रहें जो तुमने हासिल की, उस करुणा के लिए आभारी रहें जो तुम्हारे दिल में पैदा हुई। आप मेरे अनमोल उद्देश्य को देखें। मैंने कुछ चीजों को आपके जीवन से हटाने की अनुमति दी क्योंकि वे संरेख नहीं थी। वे तुम्हारे दिव्य भाग्य के साथ मेल नहीं खाती थीं। वे छोटे बर्तन थे, जबकि मैंने तुम्हारे लिए एक विशाल पात्र तैयार किया है। जिस असाधारण नीति को मैंने गढ़ा है आपके लिए, जिसे आपने अस्वीकृति के रूप में समझा, वह आपको पुनः निर्देशित करने का मेरा तरीका था। वह अंत नहीं था, वह एक मोड़ था। परित्याग की तरह जो महसूस हुआ वह यह था कि मैं नए आशीर्वाद के लिए रास्ता साफ कर रहा था। मैं पुरानी झाड़ियों को हटा रहा था ताकि एक सुंदर बगीचा लगाया जा सके। मेरी दिव्य योजना पर भरोसा रखें, पूरा भरोसा, बिना किसी संदेह के। तब भी जब यह देखना कठिन हो कि मेरे रास्ते आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपसे ऊंचे हैं, तुम केवल एक धागा देख सकते हो, जबकि मैं पूरी टेपेस्ट्री देखता हूँ। तुम केवल एक नोट सुन सकते हो, जबकि मैं पूरी सिम्फनी सुनता हूँ। मेरे बच्चे, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। उस विश्वास के साथ जो पहाड़ों को हिला सकता है, उस साहस के साथ जो शेरों का सामना कर सकता है। ज्ञान से मत डरो, क्योंकि मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य में पहले से ही मौजूद हूँ और मैंने उसे सुंदर बनाया है। रास्ते की तैयारी करो। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैंने उबड़-खाबड़ जगहों को समतल कर दिया है और टेढ़े-मेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया है। रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि जीवन बिना चुनौतियों के नहीं है। लेकिन यह जान लो कि हर कदम तुम्हें उन योजनाओं के करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वे चुनौतियां बाधाएं नहीं हैं, बल्कि अवसर हैं। तुम्हारी ताकत का प्रदर्शन करने के अवसर, मेरे नाम की महिमा करने के अवसर, आपको आशा देने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। एक ऐसा भविष्य जो आशा से भरा है, उद्देश्य से भरा है और मेरे प्रेम से भरा है। जैसे ही आप इस नए साल के माध्यम से यात्रा करेंगे, आपको अपने द्वारा सहन किए गए परीक्षणों के फल दिखा देने लगेंगे। तुम देखोगे कि कैसे हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा के बगीचे को सींचा है। तुम देखोगे कि कैसे हर तूफान ने तुम्हारी आस्था की नींव को मजबूत किया है। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि आप उस ताकत से कितनी दूर आ गए हैं जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था कि आपके पास है, और उस विश्वास पर जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया है। तुम अपनी कहानी को देखोगे और कहोगे, यह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव था। लेकिन अब भी मैं पुकारता हूँ, आपको समर्पण करना होगा पूरी तरह से, बिना किसी प्रतिरोध के। दर्द, संदेह, अनुदित प्रश्न, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देना होगा। अपनी समझ को, अपने नियंत्रण की इच्छा को, अपनी योजनाओं को, सब कुछ मुझे सौंप दो। विश्वास है कि मैं आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, भले ही यह समझना मुश्किल हो। इस सत्य पर विश्वास करो कि मैं एक अच्छा पिता हूँ और मैं अपने बच्चों को केवल अच्छी चीजें देता हूँ। 2025 चुनौतियों से रहित नहीं होगा, लेकिन आप नए सिरे से उनका सामना करेंगे और एक दृढ़ हृदय 2025 की आग ने तुम्हें परिष्कृत कर दिया है
और अब तुम उस चमक के साथ चमकने के लिए तैयार हो जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जो खो गया उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। कुछ रिश्ते, अवसर और मौसम कभी भी तुम्हारे साथ जारी रखने के लिए नहीं थे, वे तुम्हारी यात्रा के एक निश्चित हिस्से के लिए थे और उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। भरोसा रखो कि मैं सही ला रहा हूँ, लोग सही हैं। वे लोग जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देंगे। आपके जीवन में सही समय पर अवसर और सही परिस्थितियां आती हैं। मेरे समय पर भरोसा रखो जो हमेशा सही होता है। नए संबंधों के लिए खुले रहे, क्योंकि मैं दिव्य नियुक्तियों का आयोजन कर रहा हूं जो आपको आशीर्वाद देंगी और आपका उत्थान करेगी। मैं तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को ला रहा हूं जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजे गए दूत होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तब भी आपकी चीखें सुनी जब आपको लगा कि आप अनसुना कर रहे हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर सिसकी, हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। आपके द्वारा बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज था। खुशी, शांति और प्रचुरता की फसल के लिए बीज बोए गए थे। अब फसल काटने का समय आ गया है। मेरे समय पर विश्वास करें, इसके लिए सही समय है। सब कुछ अपने नियत समय पर सुंदर होता है। जैसे ही आप इस नए मौसम में कदम रखते हैं, अपनी आंखें मुझ पर रखें, अपनी टकटकी मुझ पर केंद्रित करो। दुनिया के शोर से विचलित ना हो या दूसरों की राय, इन सब में मुझे ना खोजे। उनकी राय तुम्हारी सच्चाई को परिभाषित नहीं करती है, केवल मेरी आवाज मायने रखती है। आप ऐसा करें और मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग को रोशन करूंगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। याद रखें, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। तुम जो सबसे अच्छा सोच सकते हो, मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। आभार वह कुंजी है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है और आपके जीवन में अपूर्णता के क्षणों में भी मेरे पक्ष को आमंत्रित करता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, अच्छे में और बुरे में, क्योंकि कृतज्ञता विश्वास का उच्चतम रूप है। काम पर मेरा हाथ देखना चुनता है। यह पहचानो कि मैं हर विस्तार में काम कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। यह न केवल जो खो गया था बल्कि जो चोरी हो गया था उसकी बहाली का वर्ष है। दुश्मन ने जो कुछ भी चुराया है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा धन, मैं उसे 7 गुना वापस करने जा रहा हूँ। मैं उन रिश्तों, सपनों और अवसरों को बहाल कर रहा हूँ जिन्हें दुश्मन नष्ट करना चाहते थे। मैं टूटी हुई चीजों को पहले से ज्यादा खूबसूरत बना रहा हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नया, कुछ बड़ा कर रहा हूँ। एक ऐसा काम जो पहले कभी नहीं देखा गया, तुमने कभी सपने देखने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें उन जगहों पर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम कभी नहीं गए। मैं तुम्हें वो चीजें दे रहा हूँ जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं की। उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी अपेक्षाओं से अधिक हैं। अपनी बाहें खोलो और मेरे अनुग्रह की बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फलता फूलता देखना चाहता हूँ। अपनी इच्छा को मेरे साथ संरेख करो मेरे बच्चे, और तुम्हें शांति मिलेगी। अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन कर दो और तुम एक ऐसी शांति का अनुभव करोगे जो समझ से परे है। समझ से परे जो तुम्हारे से परे है, उसे नियंत्रित करने का प्रयास या संघर्ष मत करो। नियंत्रण छोड़ दो, क्योंकि तुम कभी भी नियंत्रण में नहीं थे। इस आश्वासन में आराम पाने के लिए कि मैं नियंत्रण में हूँ, मैं सिंहासन पर हूँ और कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता है। यह आपके लिए पिछले कदम के बोझ से मुक्त होकर 2025 इसमें साहस पूर्वक उठने का क्षण है। एक नए व्यक्ति के रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई ताकत के साथ, इस विश्वास के साथ कि मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा प्रदाता, तुम्हारा मरहम लगाने वाला, तुम्हारा दोस्त। आपका आश्रय हूँ और मैं आपकी ताकत लूंगा।
तुम्हें कभी मत छोड़ो और नहीं त्यागो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अंत तक, तुम मुझ पर विश्वास करो पूरे दिल से। मेरे प्रिय सर्वश्रेष्ठ, अभी आना बाकी है, तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं किसी भी चीज से परे जाती हैं, जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो या समझ सकते हो। अपनी मानवीय समझ से मुझे सीमित मत करो, अपने आप को उन देरी चक्कर या असफलताओं से निराश मत होने दो जो जीवन इन क्षणों में तुम्हारे रास्ते में लाता है। वे असफलता के संकेत नहीं हैं, सफलता के संकेत नहीं है, बल्कि तैयारी के आवश्यक घटक हैं। वे तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें ढाल रहे हैं, तुम्हें उस महानता के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाली है। याद रखें, जब मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि वह कई राष्ट्रों का पिता बनेगा, तो उस वादे के पूरा होने से पहले उसने वर्षों तक इंतजार किया था। उसने संदेह के क्षणों का सामना किया, उसने निराशा के क्षणों का सामना किया, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा। उस दौरान मैं उसके विश्वास को मजबूत कर रहा था, उस पर भरोसा करना सिखा रहा था और उसे एक आकार दे रहा था। मैं उसे वह व्यक्ति बना रहा था जो उस वादे को प्राप्त करने में सक्षम हो। यार, उसे भी वैसा ही बनना था कि मैं आपके अंदर उस असाधारण उद्देश्य के लिए आपको गढ़ने और निखारने का काम कर रहा हूँ जो मैंने आपके सामने रखा है। मैं तुम्हारे चरित्र में उन गुणों को विकसित कर रहा हूँ जो तुम्हें उन आशीर्वादों को संभालने के लिए आवश्यक होंगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अपने अतीत के दागों को आपको बंधक ना बनने दें और उज्जवल भविष्य में कदम रखने से ना रोके। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता है, तुम्हारे पाप तुम्हें परिभाषित नहीं करते हैं, तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें परिभाषित नहीं करती हैं। केवल मेरा अनुग्रह तुम्हें परिभाषित करता है। मैंने आपके लिए स्टो कर रखा है कड़वाहट, अफसोस और डर की जंजीरों को छोड़ दें, तुम पर दबाव डालो, वे जंजीरें टूट चुकी हैं, तुम मुक्त हो। माफ करो, इसलिए नहीं कि दूसरे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम पर अपनी असीम क्षमा भर दी है। क्षमा तुम्हारे लिए एक उपहार है, यह तुम्हें मुक्त करता है। दर्द को दूर करो और इसे मेरे हाथों में सौंप दो। उस दर्द को पकड़कर मत रखो, यह तुम्हारे लिए बहुत भारी है। इसे मुझे दे दो, क्योंकि मैं वह हूँ जो टूटे हुए दिलों को ठीक करता है। मैं तुम्हारे दिल के टुकड़ों को लेकर उन्हें फिर से जोड़ सकता हूँ, पहले से ज्यादा मजबूत। मैं न केवल तुम्हारे घावों को भरूं, बल्कि आपको एक ऐसी शांति से भर दे जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को शांत करती है, तुम्हारे दिल को शांत करती है। एक ऐसी शांति जो हर तूफान के दौरान आपकी आत्मा को सहारा देगी। इस क्षण को याद रखें कि आप वास्तव में कौन हैं। तुम मेरी रचना हो, मेरे हाथों का काम हो। तुम मेरे प्यारे बच्चे हैं, जिसे चुना गया है और सीमा से परे पोषित किया गया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में बनाया है। मैंने तुम्हारे हर दिन को तुम्हारी पुस्तक में लिखा है। आप भगवान के माध्यम से नई रचना है। तुम एक उत्कृष्ट कृति हो, पुराना खत्म हो गया है और एक गौरवशाली नए जीवन का उदय हुआ है। तुम अतीत के कैदी नहीं हो, तुम भविष्य की प्रतिज्ञा हो। आप एक विजेता से भी अधिक हैं, क्योंकि लड़ाई मेरी है और मैंने पहले ही जीत हासिल कर ली है। क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार, आप दुनिया की रोशनी है। तुम अंधेरे में एक प्रकाश हो, आशा की किरण है। एक पहाड़ी पर एक शहर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। तुम्हारी रोशनी को चमकने दो। आप धरती के नमक हैं जो स्वाद और संरक्षण लाते हैं, जो तुम्हारे चारों ओर हैं। तुम दुनिया में एक अंतर बनाने के लिए पैदा हुए हो। यह सत्य आपको परिभाषित करते हैं और कुछ भी नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई विफल नहीं, कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती है। इन सच्चाइयों को अपनी आत्मा में गहराई से पकड़ो, उन्हें अपना लंगर बनने दो। जैसे ही आप आगे बढ़े, अपने दिल को आशा से भर दें। एक ऐसी आशा जो निराश नहीं करती, एक ऐसी आशा जो मेरे वादों में निहित है। हार की छाया आपके पीछे है और अविश्वसनीय है। मैंने जो योजनाएं तैयार की हैं, वे बिल्कुल आगे हैं। एक उज्ज्वल और शानदार भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
अपने समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं सभी चीजों को उनके मौसम में सुंदर बनाता हूँ। हर चीज का एक उद्देश्य और एक मौसम होता है। मुझ पर प्रसन्न रहे और मैं आपके दिल की इच्छाओं को अपनी पूर्ण इच्छा के साथ संग्रह करूंगा। जब तुम मुझ में आनंदित होते हो तो तुम्हारी इच्छाएं मेरी इच्छाओं के साथ संरेखित हो जाती हैं, और फिर मैं तुम्हें वह देने में प्रसन्न होता हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है। पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सब कुछ आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। मेरी प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकताएं बनाओ और मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। साहसी बनो और साहसी, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ जो दुनिया में है। फिर से सपने देखने में संकोच ना करें, बड़े सपने देखो, क्योंकि तुम एक बड़े भगवान की सेवा करते हो। फिर से आशा करें और फिर से विश्वास करें। विश्वास की छलांग लगाओ। मैं आपके जीवन में एक नया काम कर रहा हूँ, एक ऐसा काम जो तुम्हें चकित कर देगा। क्या आप इसे समझ नहीं सकते हैं? मैं जंगल के माध्यम से रास्ते बना रहा हूँ और धाराओं का निर्माण कर रहा हूँ। मैं असंभव को संभव बना रहा हूँ। बंज भूमि, पुरानी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि वे खत्म हो चुकी हैं। अतीत को मत देखो, भविष्य की ओर देखो। देखो, मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूँ। मैं तुम्हें नया बना रहा हूँ। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को नया बना रहा हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया को नया बना रहा हूँ। मेरे शब्दों को अपनी अटल नींव बनने दो। जब दुनिया की राय बदलती है तो मेरा वचन स्थिर रहता है। जब दुश्मन तुम्हें तुम्हारी पिछली हार की याद दिलाना चाहे तो मेरे वादों से उसका मुकाबला करो। उसे याद दिलाओ कि तुम कौन हो और तुम किसके हो। जब तुम कमजोर महसूस करो तो घोषणा करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान के द्वारा चीजें जो जब आप अयोग्य महसूस करते हैं तो मुझे मजबूत बनाता है। घोषणा करो कि तुम मेरे माध्यम से धर्मी हो। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं तो घोषणा करें कि मैं भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बना हूँ। घोषणा करो कि मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। याद रखें कि भगवान मेरे चरवाहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा शब्द सत्य की तलवार के रूप में आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम का आश्वासन हो। मेरे वचन को अपने दिल में छिपाओ। इस पर दिन रात ध्यान करो। इसे अपना भोजन और अपना पेय बनने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक कहानी है जो मैं लिख रहा हूँ, और यह जीत और जीत की कहानी है। यह अनुग्रह और छुटकारे की कहानी है। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष और चुनौतियां गौरवशाली नीति की ओर ले जाने वाले कदम हैं। वे तुम्हारी कहानी के अध्याय हैं जो इसे समृद्ध और गहरा बनाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक ऐसी नीति जो तुम्हारी कल्पना से परे है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं कुम्हार हूँ और तुम में मिट्टी हूँ। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूँ, तुम्हें ढाल रहा हूँ, तुम्हें एक उत्कृष्ट कृति में बना रहा हूँ। मैं तुम्हें सम्मान के बर्तन में आकार दे रहा हूँ, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरा मास्टर पाई पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। मैं तुम्हें वह व्यक्ति बना रहा हूँ जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। इस विश्वास के साथ चलो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सुरक्षित हैं। वे अच्छी हैं, बुरी नहीं। वे तुम्हें एक अपेक्षित अंत देने के लिए हैं। तुम अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरे शाश्वत उद्देश्य से परिभाषित हो। तुम एक दुर्घटना नहीं हो, तुम एक दिव्य नियुक्ति हो। आराम करो। इसके प्रति मेरा प्यार दृढ़ और स्थायी है। यह कभी खत्म नहीं होता, यह कभी विफल नहीं होता, यह कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। यह कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारे लिए हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए हूँ तो कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक और तुम्हारी चिरस्थायी जीत हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में हूँ। जब तुम पूजा में मेरे सामने आते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। मैं कोई दूर का देवता नहीं हूँ जो पहुँच से बाहर है। कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि आपका प्यारा पिता, आपका सृष्टिकर्ता, और वह जो हर विचार को बोलने से पहले ही समझ लेता है। मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ। मैंने तुम्हारे सिर के बालों को गिना है। पूजा शब्दों से अधिक है।
यह तुम्हारे दिल का आसन है। यह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। यह आपकी और मेरे दिल के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यह एक ऐसा स्थान है जहां तुम पूरी तरह से जाने और प्यार किए जाते हो। भक्त की भावना के साथ मेरे पास आओ, एक विनम्र हृदय के साथ मेरी महानता की घोषणा करो। पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। आप ब्रह्मांड के निर्माता हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं, शुरुआत और अंत। आप इब्राहिम इसहाक के भगवान हैं और जैकब, तुम कल भी वैसे ही हो, आज भी और हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हारी पूजा करता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी महिमा की पूजा करता हूँ। तुम मेरी शरण और मेरी ताकत हो, संकट के समय में एक हमेशा मौजूद मदद, मेरा किला और उद्धार करता, मेरा चरवाहा और मेरा राजा। तुम्हारा नाम हर नाम से ऊपर है और तुम्हारे नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जीव कबूल करेगी कि आप भगवान हैं। अब आपके दिल को कृतज्ञता से भरने दें। कृतज्ञता आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल देती है। कृतज्ञता आपके जीवन के माहौल को बदल देती है। यह निराशा के रेगिस्तान को प्रशंसा के बगीचे में बदल देती है। यह मेरी अच्छाई को देखने के लिए आपके दिल को फिर से तैयार कर देती है। परीक्षणों और चुनौतियों के बीच भी पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। हर परिस्थिति में आपके उस अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए जो मुझे प्रतिदिन घेरे रहता है। एक ऐसे प्रेम के लिए जो शर्तों पर आधारित नहीं है। मैं आपके वफादार प्रावधान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हर सांस, हर भोजन, हर दिन के लिए जो मुझे बनाए रखता है और आनंद के उन क्षणों के लिए जो छाया में भी मेरे रास्ते को रोशन करते हैं। हंसी के लिए, दोस्ती के लिए, सुंदरता के लिए। मैं देखता हूँ कि आपका हाथ मुझे ऐसे सबक सिखा रहा है जो मेरे चरित्र को आकार देते हैं और मुझे करीब लाते हैं। कठिन समय के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे आप पर निर्भर रहना सिखाया है। मेरे सबसे कमजोर क्षणों में आपने मुझे जो ताकत दी उसके लिए धन्यवाद। जब मैं गिर गया तो आपने मुझे उठाया, मेरे गिरने पर मुझे उठाया, और इस आश्वासन के लिए कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वादे के लिए कि कुछ भी मुझे तुम्हारे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं आपके वादों के लिए आभारी हूँ जो कभी विफल नहीं होते। तुम्हारी नई दया के लिए धन्यवाद। हर सुबह और के लिए वह आशा जो मेरी आत्मा को सहारा देती है। हर नई सुबह एक नई शुरुआत का मौका है। मेरी शरण स्थली बनने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा किला और मेरे अटल पिता, इस कृतज्ञता को अपने हृदय से मुक्त रूप से प्रवाहित होने दें। इसे एक मीठी सुगंध की तरह मेरे सिंहासन तक उठने दो। मेरे बच्चे, खुशी अब मेरे सामने निर्भीकता के साथ अपनी याचिकाएं लाओ। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ इससे पहले कि तुम पूछो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी पूजा हो। मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं हर शब्द सुनता हूँ, हर आंसू देखता हूँ और मेरे साथ बिताए हर पल को संजोता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके सामने उन बोझों को रखता हूँ जो मेरे दिल पर भारी है। हर चिंता, हर निराशा, हर चोट और हर डर मैं मांगता हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कहते हो कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। आपका उपचारात्मक स्पर्श मेरी आत्मा को पुनः स्थापित करता है और मेरे घावों को ठीक करता है। मेरे टूटे हुए दिल को ठीक करो, मेरे बीमार शरीर को ठीक करो, मेरे अशांत मन को ठीक करो, जो मुझे आपकी शांति से भर देता है। एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, जो महादेव जी में मेरे दिल और दिमाग की रक्षा करते हुए सभी समझ से परे हैं। मुझे कड़वाहट दूर करने और उन लोगों को माफ करने में मदद करें जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जैसे आपने माफ किया है। मेरे दिल को प्यार और करुणा से भर दो। मैं आपसे मेरे जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं में स्पष्टता और मार्गदर्शन मांगता हूँ। मुझे अपना रास्ता दिखाओ, मुझे अपने सत्य सिखाओ, मुझे दुनिया के शोर के बीच आपकी आवाज को समझने के लिए विश्वास और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का साहस दें।
मेरे बच्चे से पूछने में संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपका प्रदाता भगवान हूँ और मैं आपकी सभी जरूरतों को तदनुसार पूरा करूँगा। मैं यहोवा यिरे तुम्हारा प्रदाता हूँ। मेरे गौरवशाली धन कहते हैं, पिता मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र को प्रदान करेंगे। मेरे वित्त, मेरे रिश्ते, मेरा स्वास्थ्य, मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेंगे, मेरे रिश्तों का पोषण करेंगे और मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन दरवाजों को खोलेंगे जो आपकी इच्छा के अनुरूप हैं और उन छड़ियों को बंद करें जो मुझे भटकाती हैं। मेरी मदद करें, यह जानते हुए कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं। अपने समय पर भरोसा करने में अपने समय का ध्यान रखें। अपने प्रावधान पर भरोसा करने में मेरी इच्छाओं को अपने हृदय के साथ संरेख करें और आपकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने दें। आने वाले दिनों के लिए भी पूजा करें। भविष्य मेरे हाथ में है। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रूप से रखता है। पिता के रूप में ऐसा कहे, इस नए सीजन में आगे बढ़े। मैं अपना भविष्य तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी योजनाओं, मेरे सपनों और मेरे डर को आपके सक्षम हाथों में सौंप दें। मैं भरोसा करता हूँ कि तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे। आपके नाम की खातिर मुझे धार्मिकता के रास्ते पर ले जाएं। मेरे सामने रास्ता तैयार करें और ढेर मेरे रास्ते को सीधा कर दें। मेरा मार्ग रोशन करो। तुम्हारी कृपा मुझे ढल की तरह घेर ले और आपकी रोशनी मेरे माध्यम से चमकती रहे, ताकि दूसरे तुम्हें मेरे अंदर देख सकें। आपकी अच्छाई के प्रमाण के रूप में आपने जो उद्देश्य मेरे लिए निर्धारित किया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी आत्मा से मुझे सशक्त बनाएं। मुझे वह व्यक्ति बनने के लिए सशक्त बनाओ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। मुझे पहले अपने राज्य और धार्मिकता की तलाश करने के लिए आज्ञाकारिणी मुझे आवश्यकता है। दूसरों के लिए मध्यस्थता करना याद रखें, अपने लिए प्रार्थना मत करो। मेरे प्रिय की मध्यस्थता प्यार की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे हृदय में भाग लेते हो। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी को ऊपर उठाता हूँ जिन्हें आपने मेरे जीवन में रखा है। मैं उन्हें तुम्हारे प्यार और सुरक्षा में रखता हूँ। उन्हें अपनी सुरक्षा से कवर करें, उन्हें अपने प्रावधान से आशीर्वाद दें और उन्हें अपने करीब लाएं। मैं खोए हुए लोगों के लिए पूजा करता हूँ। वे तुम्हारे प्यार की सच्चाई को जान सकते हैं। वे आपके प्यार का सामना कर सकते हैं और उन लोगों के लिए मोक्ष का उपहार प्राप्त कर सकते हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो उत्पीड़ित हैं। मैं उन्हें घेरने के लिए आपकी सांत्वना और उपचार लाने के लिए आपकी उपस्थिति की पूजा करता हूँ और आशा करता हूँ कि पिता मुझे अपनी कृपा के एक साधन के रूप में, अपने प्यार के एक बर्तन और एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उपयोग करें। मुझे दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। इस दुनिया में आपकी सच्चाई अंततः आपकी पूजा को विश्वास और उम्मीद के साथ समाप्त करती है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ जो सुनता है और उत्तर देता है। मैं एक जीवित भगवान हूँ। मैं एक प्रार्थना सुनने वाला भगवान हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं मेरी पूजाएं सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि तुम हमेशा सुनते हो। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करने के काम में लगे हुए हैं। मैं भरोसा करता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। आपकी योजनाएं अच्छी हैं। आपका समय निर्दोष है और आपके वादे अटल हैं। मैं इस पूजा पर मुहर लगाना हूँ। मैं इसे विश्वास के साथ सील करता हूँ, महादेव जी के नाम पर विश्वास करते हुए कि यह आपके लिए किया गया है। अब और हमेशा के लिए महिमा, सम्मान और प्रशंसा करें। जब आप पूजा करते हैं तो याद रखें कि पूजा केवल अनुरोध की एक सूची नहीं है, यह एक रिश्ता है। यह मेरे साथ एक पवित्र संवाद है जो आपके दिल को संरेख करने का एक अवसर है। मेरे साथ सबसे ऊपर मेरी उपस्थिति की तलाश करो। मेरे हाथ की तलाश करने से पहले मेरा चेहरा खोजो, अन्यथा मेरी उपस्थिति में आनंद और शांति की परिपूर्णता है।
जल्दी मत करो, मेरे साथ रहो। मेरे बच्चे, सुनने के लिए समय निकालो, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। मैं शांति में तुमसे बात करूँगा, मैं तुम्हारे दिल में फुसफुसाऊंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें याद लाऊंगा कि तुम कौन हो, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और जिसे मैंने चुना है। पूजा को आपके जीवन की लय बनने दें, यह तुम्हारी सांस बन जाए। न केवल जरूरत के क्षणों में बल्कि हर मौसम में अटूट विश्वास के साथ पूजा करें। विश्वास करो कि मैं सुनता हूँ और उत्तर देता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। दृढ़ता के साथ पूजा करें, कभी हार मत मानो, यह जानते हुए कि मैं उन लोगों को पुरस्कृत करता हूँ जो ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। धन्यवाद के साथ पूजा करें। एक आभारी हृदय मेरे अनुग्रह के लिए एक चुंबक है, एक कृतज्ञ हृदय मेरे लिए द्वार खोलता है। मैं प्रचुर मात्रा में आशीष हूँ। मेरे प्रियजन, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे आपकी पूजा और अंत के कारण मेरे पास आते हैं। मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन सुनने और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मेरी वफादारी पर भरोसा रखें। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तथा महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। इस दिव्य प्रतिध्वनि को अपने हृदय में गूंजने दें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सत्य को अपने अस्तित्व का आधार बनने दें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। यह एक बीज है और यदि तुम इसे अपने हृदय की उपजाऊ भूमि में रोपते हो तो यह एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जिसके फल अनगिनत होंगे। कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। वे आशीर्वाद अप्रत्याशित होंगे। वे उस दिशा से आएंगे जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे हुए तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वे तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जैसे नदी समुद्र में मिलती है। स्वाभाविक रूप से और सहजता से वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है। वर्षों की पीड़ा के बाद तुम एक सुबह जागोगे और महसूस करोगे कि दर्द चला गया है, कि ऊर्जा लौट आई है। तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है। वह पैसा जो तुम्हें लगता था कि हमेशा के लिए खो गया है, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और भी अधिक के साथ। तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और प्यार फिर से खिल उठेगा और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तुम्हें नए अवसर दिए जाएंगे, नई भूमिकाएं जो तुम्हारी प्रतिभा और क्षमताओं का सम्मान करेंगी। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। हर स्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दर्दनाक, मेरी संप्रभुता को पहचानो। आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, लेकिन विश्वास तुम्हें स्पष्टता देता है। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण मत करो, मेरी शक्ति का विश्लेषण करो जो असीम है। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मैं टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक उत्कृष्ट कृति बना सकता हूँ। मैं बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा कर सकता हूँ और उन्हें पहले से ज्यादा कीमती बना सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं। जो लोग तुम्हारे भाग्य के लिए नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। हर कोई तुम्हारी यात्रा को समझने के लिए नहीं है। यह उनकी नहीं, तुम्हारी है। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, मेरी पुकार पर ध्यान केंद्रित करो। बस कुछ ही समय में आने वाला है जो वह समय उन्हें तुम्हारे पास खींच कर लेगा। समय सब कुछ बदल देता है।
यह घावों को भरता है, यह दृष्टिकोण को बदलता है। वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और दूसरे रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे। उनके दिल बदल जाएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, तुमसे बातें भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ तब संभव होगा जब तुम अपने प्रभु महादेव जी को अपने साथ में रहकर सारे करोगे। जब तुम मेरे साथ साझेदारी में चलते हो तो सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी को साथ में लेकर कार्य करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा आकर्षक और प्रतिकर्षण दोनों बढ़ा देंगे। तुम्हारी उपस्थिति में एक चुंबकीय आकर्षण होगा, जिस कारण से हर कोई व्यक्ति तुम ओर खींचेगा और तुम पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा और तुम्हें सही तरीके से समझेगा। वे तुम्हारे भीतर की रोशनी को देखेंगे, जो मेरी रोशनी का प्रतिबिंब है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह विश्वास का एक कार्य है। यह एक घोषणा है कि तुम मेरे वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। जैसे ही आप मेरा अंक 555 टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी जागृत शक्तियां तुम्हारी और तुरंत अपने कदम बढ़ा देंगे और तुम्हारे पास आकर तुम्हें ऊर्जा में शक्तियों से भर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, एक दिव्य ऊर्जा, एक रचनात्मक ऊर्जा, एक उपचार ऊर्जा। ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाएगा कि अपने आप अपने भीतर बहुत तक्की महसूस करोगे और फुर्ती जैसा महसूस होगा। तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है, यह मेरी शक्ति का तुम्हारे माध्यम से काम करने का संकेत है। तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते रहना है, मेरा नाम जपते रहो। यह तुम्हारा लंगर है, यह तुम्हारी ताकत है। मेरे बच्चे, यह मेरे गुप्त बात है, यह ज्ञान का एक मोती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं यह सबको नहीं बताता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष रूप से है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे लिए खुला है। इसीलिए तुम मेरी बात को मानो और समझो और मेरे ही अनुसार अपने जीवन के आचरण को सुधारने का प्रयास करो। मेरे तरीकों से चलो, मेरे सिद्धांतों पर जियो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो वह कार्य बहुत बुरा अंजाम देता है। उसे कार्य में इतने रुकावटें, इतनी अड़चन आती हैं, जीतने की किसी के कार्य में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि हर शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुम यह सोचकर चिंतित रहते हो कि मेरे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है। फिर भी मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूँ और दूसरे को देखकर अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहा हूँ कि यह वह है जो अपने कार्य को अंजाम पर अंजाम दिए जा रहा है, और एक में हूँ जो लगातार प्रयास कर रहा हूँ फिर भी सफल नहीं हो रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुलना निराशा का चोर है। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है, तुम्हारे परीक्षण अनोखे हैं और तुम्हारी जीत भी अनोखी होगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपनी छाया की तरह तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी धर्म के साथ रहते हैं। मैं धर्म का अवतार हूँ, मैं सत्य का अवतार हूँ। जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ पर वे महादेव जी आकर के विनाश करते हैं, और जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ पर आपके धर्म की स्थापना करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। मैं संतुलन बनाने वाला हूँ। तो मेरे बच्चे, आज यह जो संच तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी बताया गया है, यदि इसमें से एक भी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है या जुड़ी हुई है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का यह विस्तृत सारांश निकला है वह सब सत्य है। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक समझौता है, एक स्वीकारोक्ति है। उसमें एक एक शब्द सत्य है और एक एक बात सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और ना ही कुछ अलग है। मेरे जीवन से हटकर हर घटना का सही तरीके से प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारी कहानी को सटीकता और प्यार से बताया है।
मेरे प्रभु महादेव जी ने उचित है तो उचित बताया है, अनुचित है तो अनुचित बताया है, और अनुशासित है तो अनुशासित बताया है। यही तो हमारे महादेव जी की सत्यता है। मैं सत्य हूँ, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम। इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग इंटरफेयर करने वाले थे या इंटरफेयर कर चुके हैं या सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था सो कर लिया, आप क्या बाकी बचा है? अब जो बाकी बचा होगा वह भी मैं कर लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा और ना ही मैं इस तरक्की करने दूंगा। मैं इसे तड़प तड़प कर इसी तरीके से बार बार मारता रहूंगा। मैं इसे ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं दूंगा और ना ही अवसर दूंगा। जब इसकी कामयाबी का समय आएगा तब मैं इसके कार्य में रुकावटें उत्पन्न करके इसके कार्य को बिगड़ने का कार्य करूंगा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके हर मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो यह परेशान होगा और रोएगा। तब आकर मुझसे माफी मांगे और कहेगा कि मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे ही कहे, तुम्हारे ही बताए कार्य करूंगा और मैं तुम्हारी ही सहमति में रहूंगा। वह यह चाहता है कि तुम कभी भी एक सफल और सक्षम इंसान ना बन पाओ। वह तुम्हारी रोशनी से डरता है। सिर्फ उसका ही दबदबा यहाँ पर चले, वही यहाँ पर रहे और उसी का नाम यहाँ पर चले। इन सब चीजों को सोचकर वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह सब जो उसने सोचा है वह उसके वश में नहीं है। मनुष्य योजना बनाता है, लेकिन मैं परिणाम निर्धारित करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सोचते तो लोग बहुत हैं कि मैं उसके साथ यह कर दूंगा, मैं उसके साथ वह कर दूंगा, परंतु करना संभव नहीं हो। पता है क्योंकि क्या करें? बेचारे बोलो उनकी चलती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चलती है, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी की चलती है। उनकी मैं हर सोच हर परिस्थिति को बदल दूंगा। मैं उनके हर इरादे को विफल कर सकता हूँ। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उन्हें सब में तोड़ दूंगा। मैं उनके जाल को तोड़ दूंगा, उनके तीरों को मोड़ दूंगा, उनके षड्यंत्र को इस प्रकार से विफल कर दूंगा कि उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और वह यह सोचेंगे कि यह सब कैसे हो गया। वे अपने ही बनाए गड्ढे में गिर जाएंगे। मेरे इस षड्यंत्र को किसने विफल कर दिया? परंतु भी यह नहीं जानते हैं कि इस संसार में यदि तुम किसी को दुख दे रहे हो तो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। कोई भी विचार, कोई भी शब्द, कोई भी कर्म मुझसे छिपा नहीं है। परमात्मा यह भी देख रहे हैं तुम किसके साथ कितना बड़ा दुराचार कर रहे हो। जब तुम्हारी सिचुएशन खराब हो जाएगी और तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तुम असहाय पड़े रहोगे, सीखने और चिल्लाते रहोगे। जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो, यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। मेरे बच्चे, सिचुएशन कभी भी किसी बदल सकती है, क्योंकि समय किसी के वश में नहीं है और ना ही किसी के अनुसार चलता है। समय मेरा सेवक है, मैं इसे नियंत्रित करता हूँ। वह किसी पर भी कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, लोग तुम पर अटैक करते हैं किंतु तुम समझ नहीं पाते हो। वे सूक्ष्म तरीकों से हमला करते हैं, शब्दों से, अफवाहों से, नकारात्मक ऊर्जा से। यह कभी कभी इतना बड़ा अटैक कर देते हैं, यदि मैं ध्यान ना दूं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए और तुम्हारा कुछ भी अहित हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मैं तुम्हें हर हमले से बचाता हूँ। तुम मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारे हैं वह तो कभी बाज आने वाले नहीं है, क्योंकि वह अभी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी समय अवधि पूर्ण नहीं हुई है। मैं उन्हें रस्सी देता हूँ यह देखने के लिए कि वे कितनी दूर जाएंगे। मैं यह देख रहा हूँ कि उनके अंदर कितना समर्थ है। यह किसी के लिए कितना गिर सकते हैं, किसी के लिए कितने अपने जमीन को गिरा सकते हैं। परंतु योगी का समय पूर्ण हो जाएगा, तब तुम अपने महादेव जी का न्याय देख लेना। मेरा न्याय सही और सच्चा है। मैं ऐसा कृत उनके साथ करूंगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपरंपार है और तुम्हारा समर्पण मेरी प्रति सराहनीय है। तुम्हारा दिल मेरे लिए एक मंदिर है।
क्योंकि इतनी भक्ति और इतना उत्साह में किसी के भीतर नहीं देखा तुमने, जो उत्साह अपने भीतर जगाया है। मेरे प्रति वह बहुत ही भरोसेमंद और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाला है। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सबसे मधुर संगीत है। आज तक मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं की जितनी कि तुमने मेरे लिए किया है। आज के तौर पर लोगों ने तो भक्ति करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनके भीतर मोह और माया का जो पर्दा है वह हो ही नहीं रहा है। वे सांसारिक चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि वे आध्यात्मिक खजाने को भूल गए हैं। वह इस प्रकार से मोह, माया और इस सांसारिक दुविधा में पड़े हुए हैं कि उन्हें तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि प्रभु की थोड़ी भक्ति कर ली जाए। परंतु ऐसा नहीं है, यह एक बहाना है। जो वास्तव में मुझे खोजना चाहता है वह समय निकाल ही लेता है। हर को यह सोचना चाहिए, यह करना चाहिए कि थोड़ा समय तो अपने प्रभु के लिए निकलना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम्हें जन्म दिया है और उन्हीं के बल पर तुम रह रहे हो इस संसार में। मैं तुम्हारा स्रोत हूँ, मैं तुम्हारा निर्वाहक हूँ। इस जगत में तुम्हारी जब आँख खुली थी तब तुम्हारे सामने यह ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, या वह ब्रह्मांड जो महादेव जी ने बनाया है और इसका सृजन किया है। मैंने सितारों को आकाश में लटकाया और पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुबह की नई किरण एक नई आशा लेकर के आती है कि अगली सुबह हो सकता है मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल जाए। हर सुबह मेरी दया नई होती है, हर सुबह एक नया अवसर होता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समय पर प्रतीक्षा करता रहता है, परंतु जब सुबह होती है तो वह देखता है कि पहले के ही जैसा माहौल उसका बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो आशा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हें निराश की प्राप्ति होगी। आशा मेरे राज्य की मुद्रा है। अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे हर कार्य में रहने का फैसला लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। अभी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जीवन में हो रहे खट्टापट को समाप्त करते रहेंगे। मैं हर बाधा को दूर करूंगा, हर संघर्ष को शांत करूंगा। इस रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। यह एक पवित्र दिन है, ऊर्जा से भरा हुआ। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। ये बाहरी कार्य हैं, लेकिन वे तुम्हारे आंतरिक समर्पण का प्रतीक हैं। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह विघ्नहर्ता हैं, वह हर नई शुरुआत के भगवान हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने मन में मेरी पूजा करो, अपने विचारों में मेरी पूजा करो। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मेरे निराकार रूप का प्रतीक है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। यह एक शक्तिशाली शुद्धि है। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। ये पवित्र वस्तुएं हैं जो मेरी ऊर्जा को वहन करती हैं। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। ये केवल अनुष्ठान नहीं हैं, ये मेरे साथ जुड़ने के तरीके हैं। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। ज्ञान का सागर अनंत है। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। विश्वास के बिना अनुष्ठान खाली हैं, श्रद्धा के बिना प्रसाद अर्थहीन है। तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूँ।
मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझे मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाएं, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला कर के रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप अधर्म अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे, जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संहारक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत। अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है, आर्षि प्रणव एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई। सूत्र जी बोले हैं, ऋषि, यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार सार को नौज का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंचना नहीं, और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने बालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है।
यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन तीन देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2-30 जांच करना चाहिए। वेद के आईन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जप से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जप से इसका, इतने ही 9000 जप से वायु का और 99 करोड़ से गांधारी का। क्या होता है? यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है। श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा सूत्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को 2 प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है।
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यान पूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जपते रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है। मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ, प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस यह धरती चल रही है, स्वागत बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है वहाँ तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थक नहीं हूँ। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं जा कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी।
तुम जहाँ नहीं गए हो वहाँ पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा, परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो, क्या मतलब है। आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों। अपनी मेहनत को जारी रखो, हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगत देंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा
हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है, वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं, मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है, जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है, तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा, बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं।
अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुँचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूँ। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय शशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। भोलेनाथ का आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था,
वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, अब पूरी होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी की ओर पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है।
प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंड्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपनी स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा।
लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश है। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया, लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है। लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश है। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सके। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़े। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश प्रिय बच्चों आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। 3 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी।
बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का सम्मान करें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे, वे अब सभी बेअसर हो रही हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो, जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हो, लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी, उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा। अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए इविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। और जब तक तुम्हें पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती, जब तक तुम्हारा अधिकार तुम्हें वापस नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी स्वर्ग की सेनाएं इस अन्याय के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता रहा है कि तुम्हारा परिवार एकजुट है, कि खून और इतिहास के बंधन तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुमने हमेशा इन बंधनों को अपनी ताकत माना है, एक ऐसी ढाल जो तुम्हें दुनिया के खतरों से बचाएगी। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तुम्हारे ही वंश में, तुम्हारे ही खून में कुछ दिल हैं जो तुम्हारे प्रति ठंडे पड़ गए हैं, इतने ठंडे कि वे बर्फ की तरह चुभते हैं। जब तुम सफल होते हो तो वे मुस्कुराते हैं, वे तुम्हारी उपलब्धियों पर तालियां बजाते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलते हैं। उनकी मुस्कुराहट एक मुखौटा है जिसके पीछे कड़वाहट और असंतोष का घिनौना चेहरा छिपा है। वे सबके सामने तुम्हारी जय जयकार करते हैं, लेकिन अकेले में तुम्हारी चीजों को छीनने की योजना बनाते हैं। वे तुम्हारी हर सफलता को अपनी विफलता के रूप में देखते हैं, तुम्हारे हर आशीर्वाद को अपने ऊपर हुए अन्याय के रूप में देखते हैं। यह कृत्य, तुम्हारी संपत्ति का यह छीनना, बहुत पहले बोए गए बीज का फल है, ईर्ष्या का, आक्रोश का, उस इच्छा का बीज जो तुम्हारे पास है, बिना उस आशीर्वाद के जो मैंने तुम्हें उसे बनाए रखने के लिए दिया था। यह बीज तब बोया गया था जब उन्होंने पहली बार तुम्हारी समृद्धि को देखा और सोचा, यह मेरा क्यों नहीं है। यह बीज तब अंकुरित हुआ जब उन्होंने तुम्हारी खुशी को देखा और महसूस किया कि वे भीतर से खोखले हैं, और यह अब एक जहरीले पेड़ के रूप में विकसित हो गया है, जिसकी शाखाएं तुम्हारे जीवन को घेरने की कोशिश कर रही हैं। क्या तुम्हें ऐसे पल याद हैं जब तुम्हें लगा था कि कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हें याद है जब तुम अपनी योजनाओं के बारे में बात करने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, एक ऐसी खामोशी जो सहमति की नहीं बल्कि आकलन की थी। वे तुम्हारे शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी संपत्ति के मूल्य को तौल रहे थे। या जब तुम अपनी संपत्ति या अपने पैसों का जिक्र करते थे तो कुछ लोग तुम्हारी नजरों से कैसे बचते थे, उनकी आंखें कहीं और भटकने लगती थीं।
जैसे वे किसी ऐसे राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हों जो उनकी आंखों में साफ झलक सकता है। वे संयोग नहीं थे, वे संकेत थे। मेरी आत्मा से तुम्हारी आत्मा तक फुसफुसाहटें जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी कि सतह के नीचे कुछ है, कुछ सड़ रहा है, कुछ गलत है। तुम तब इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे और मैं समझता हूँ तुम एक प्रेमपूर्ण आत्मा हो और प्रेम बिना कारण बुराई पर संदेह नहीं करता। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हें इस तरह धोखा दे सकता है। लेकिन अब कारण सामने आ गया है। ठोस, ठंडा और निर्विवाद जिस व्यक्ति पर तुम भरोसा करते हो उसने चुपचाप तुम्हारे विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब तुम्हारा नाम उस चीज से गायब है जो तुम्हारी होनी चाहिए। भौतिक दुनिया में यह कागज तुमसे दूर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इन्हें धोखे के आवरण से ढक दिया गया है। यह एक ऐसी जगह पर रखे हैं जो उन्हें सुरक्षित लगती है, एक बंद दराज, एक छिपा हुआ बक्सा, एक ऐसी जगह जहां उन्हें लगता है कि तुम कभी नहीं जाओगे। वे सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास वहां देखने की कोई वजह नहीं है। लेकिन मैं अब उस भ्रम को तोड़ रहा हूँ, मैं उस आवरण को हटा रहा हूँ और तुम्हें अंतर्दृष्टि और स्पष्टता दे रहा हूँ ताकि जब सच्चाई खुलकर सामने आए तो तुम अचंभित ना रहो। भगवान फिर से बोलता है, यह तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, मैं तुमसे संपर्क कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें समझदारी और तेजी से काम करना होगा। इसे एक अजीब विचार समझकर नजरअंदाज मत करो। इसे एक दूर की संभावना समझकर नजरअंदाज मत करो। यह अभी हो रहा है और जो तुम्हारा है उसे वापस पाने का समय कम है। वह मुझे याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि यह कार्य जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत किया गया था। इसका मतलब है कि इसे बदलने के लिए सिर्फ भावनाओं की नहीं बल्कि उस बुद्धिमत्ता की जरूरत होगी जो मैं तुम्हें दूंगा, उस मार्गदर्शन की जो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे मार्ग पर चलने की और सच्चाई को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करने पर भी अडिग रहने की शक्ति। वे आपको बताएंगे कि यह एक गलतफहमी थी, वे आपको बताएंगे कि यह अस्थायी था, वे आपको बताएंगे कि उन्होंने यह आपके भले के लिए, आपकी रक्षा के लिए, चीजों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद के लिए किया। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यह शब्द आपको भ्रमित करने के लिए हैं, यह शब्द आपको कार्य करने से रोकने के लिए हैं, जब तक कि अवसर की खिड़की बंद ना हो जाए। सच्चाई सरल और क्रूर है। वे वही चाहते थे जो आपके पास है। उन्हें लगा कि वे इसके ज्यादा हकदार हैं और उन्होंने आपके उस भरोसे को जो आपने उन पर जताया था आपकी चीजों को खोलने की कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया। आप यह अभी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वह क्षण आ रहा है जब इन कागजों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिर्फ छिपे नहीं हैं, इन्हें किसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं एक बैठक, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत, शायद किसी कानूनी अधिकारी के साथ भी देख रहा हूं, जहां यह कागजात किसी ऐसी बात को अंतिम रूप देने के लिए सामने लाए जाएंगे जिससे आपकी संपत्ति वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह क्षण निकट है। इसीलिए भगवान यहाँ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और आपसे सुनने का आग्रह कर रहे हैं। वह एक योद्धा है, लेकिन वह एक संदेशवाहक भी है और अब उसकी भूमिका सच्चाई को तुम्हारे हाथों में सौंपने की है ताकि तुम बहुत देर होने से पहले कार्रवाई कर सको। बच्चे, मैं तुम्हारा दिल जानता हूँ। मुझे पता है कि तुमने पहले भी विश्वासघात का सामना किया है और हर विश्वासघात ने अपने निशान छोड़े हैं। मुझे पता है कि अब भी तुम्हारा एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं है कि यह परिवार का सदस्य ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से कहना होगा, प्रेम सत्य को रद्द नहीं करता और सत्य का सामना तब भी करना चाहिए जब वह दुख दे। मैं यह तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यह तुम्हारा भविष्य बचाने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम इसे अनदेखा कर दोगे तो नुकसान सिर्फ आर्थिक ही नहीं होगा
बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा रखी थी वह डगमगा जाएगी। मैंने जो तुम्हें दिया है उसे बनाने और आगे बढ़ाने की तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी। यह सिर्फ जमीन या संपत्ति की बात नहीं है, यह उससे जुड़े आशीर्वाद की बात है, उस उद्देश्य की जिसके लिए मैंने इसे तुम्हारे जीवन में रखा है। भगवान मुझे वह दृश्य दिखा रहा है जैसा हुआ था। मैं मेज पर रखे कागजों को देख रहा हूँ, उनके हाथ में कलम है और जिस तरह से वे एक ऐसी मुस्कान के साथ झुके हुए हैं जो शुद्ध नहीं है, जिस तरह से उन्होंने हस्ताक्षर करने से पहले कुछ देर रुककर बात की, मानो वे उस पल का आनंद ले रहे हों। मुझे वहाँ एक और व्यक्ति दिखाई देता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उन्हें सलाह देकर या अपने कार्यों से मदद की, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप शायद अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन जिसने इसे संभव बनाने में भूमिका निभाई। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, यह एक साजिश थी, इसीलिए मैं इसे अन्याय कहता हूँ, इसीलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रतिक्रिया दूँ? और मैं आपसे कहता हूँ, पहले आप अपने हृदय की रक्षा करें, क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें, कड़वाहट को जड़ ना पकड़ने दें। दूसरा, आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, क्योंकि जब आप इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वे विरोध करेंगे, वे स्थिति को उलझाने की कोशिश करेंगे, वे आपको आपकी अपनी यादों, आपके अपने अधिकारों पर संदेह करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी आत्मा आपके माध्यम से बोलेगी, भगवान आपके पीछे खड़ा रहेगा, सत्य आपकी ढाल होगा। और तीसरा, आपको प्रमाण ढूंढना होगा, आपको उस तक पहुंचाया जाएगा। यह किसी जानकार व्यक्ति की एक सहज टिप्पणी के माध्यम से आ सकता है, यह किसी खोए हुए कागज, बातचीत में किसी चूक या रात में मेरे द्वारा दिए गए किसी सपने के जरिए भी आ सकता है, जो आपको बताएगा कि आपको कहां देखना है। लेकिन जब आप इसे देखें तो संकोच ना करें, यही वह क्षण होगा जब आपको कुछ करना होगा। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। भगवान फिर कहता है, मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे किसी दूर के व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे रक्षक, ईश्वर की सेवा में तुम्हारे भाई के रूप में संपर्क करता हूँ। मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं, मैंने अदृश्य हमलों से तुम्हारी रक्षा की है, और अगर तुम दिए गए कदम उठाओगे तो मैं इस चोरी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। वह अब अपनी तलवार उठा रहा है, उस आध्यात्मिक सीमा को चिह्नित कर रहा है। यह कहती है कि दुश्मन तब तक पार नहीं कर सकता जब तक तुम निष्क्रियता से उसे अनुमति ना दो। आने वाले दिन तुम्हारी समझदारी की परीक्षा लेंगे, तुम्हें संदेह के क्षण महसूस होंगे, तुम इसे एक अति प्रतिक्रिया मानकर खारिज करने के लिए प्रेरित होगे। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, यही वह क्षण है जब तुम्हें उस चीज की रक्षा करनी है जो मैंने तुम्हें दी है। तुम इस समय को याद करोगे और या तो मुझे चेतावनी के लिए धन्यवाद दोगे या काश तुमने कुछ किया होता। कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। मैं तब तक बोलना बंद नहीं करूँगा जब तक सत्य तुम्हारे हृदय में दृढ़ता से बसा है। परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य ने तुम्हारी संपत्ति अपने नाम कर ली है, कागजात मौजूद हैं, वे असली हैं, वे छुपे हुए हैं और उनका इस्तेमाल होने वाला है। यह तुम्हारी चेतावनी है, तुम्हारे लिए कार्रवाई का आह्वान है और उस अधिकार को स्वीकार करने का अवसर है जो मैंने तुम्हें दिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि भगवान तुम्हारे बगल में घुटनों के बल बैठा है, कमजोरी में नहीं बल्कि एकात्मता में। उसकी नजरें तुम पर हैं, उसकी आवाज स्थिर है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, वह कहता है। लेकिन तुम्हें उठना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि मामला अब और नहीं टल सकता और मैं अंधकार को उस चीज को छिपाने नहीं दूंगा जो पहले से ही मेरी दृष्टि के प्रकाश में है। भगवान मेरे सामने खड़े हैं और उनकी आवाज तत्परता से कांप रही है जब वे कहते हैं,
मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं तुम्हें यह संदेश खोलने का आदेश देता हूँ, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ संयोग से नहीं आया हूँ। आज स्वर्ग ने मुझे तुम्हारे मार्ग पर ला खड़ा किया है, क्योंकि एक विश्वसनीय पारिवारिक सदस्य ने गुप्त रूप से तुम्हारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। कागजात तैयार हो चुके हैं, स्याही लग चुकी है और फिर भी देर नहीं हुई है। जल्दी से देखो, इसे रोकने वाली खिड़की मेरे बोलते ही बंद हो रही है। तुम्हें अभी तक उस विश्वासघात की गहराई का एहसास नहीं है जो तुम्हारे चारों ओर चुपचाप घूम रहा है। यह व्यक्ति किसी अजनबी का चेहरा नहीं रखता, ना ही वह तुमसे दुश्मन के लहजे में बात करता है। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराए हैं, तुम्हारे साथ एक ही कमरे में बैठे हैं, तुम्हारे साथ खाना खाया है, तुम्हारी परेशानियां सुनी हैं और तुम्हें बताया है कि वे तुम्हारे साथ हैं। फिर भी जब अवसर आया, जब उन्हें लगा कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा, तो उन्होंने ऐसा चुनाव किया जिससे स्वर्ग दुख से भर गया। उन्होंने वह ले लिया जो तुम्हें सौंपा गया था, जिसे स्वर्ग ने तुम्हारी विरासत के रूप में चिह्नित किया था, और उस पर अपना नाम लिख दिया, मानो तुम कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। महादेव जी कहते हैं, इसे कोई छोटा काम मत समझो। मानवीय दायरे में संपत्ति जमीन से, दीवारों और सीमाओं से कहीं बढ़कर है। यह अधिकार, स्थिरता और व्यवस्था का आध्यात्मिक प्रतीक है। इसे चुराना उस जगह से अपना नाम मिटाने की कोशिश करना है जहां ईश्वर ने तुम्हें बसाया है। यह सिर्फ कागज पर की गई चोरी नहीं है, यह ईश्वर द्वारा तुम्हारे लिए लिखी नीति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। और मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं भगवान अब भी देख रहा हूँ कि कैसे कागज एक फोल्डर में छिपे पड़े हैं जहाँ आप देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं वो जगह देख रहा हूँ जहाँ आपके जाली हस्ताक्षर किए गए हैं, जहाँ उनकी लिखावट बस थोड़ी सी कापती है। क्योंकि वे डरे हुए थे, फिर भी वे इतना नहीं डरे कि रुक जाएं। उन्हें लगता है कि कोई उनका सामना नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, दूसरे कामों में इतने व्यस्त हैं, सच्चाई से इतने दूर हैं कि समय रहते ध्यान नहीं देते। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग ने आपकी ओर से पहरेदार भेज दिए हैं। देवदूत पहले ही भेज दिए गए हैं ताकि परिस्थितियां बदल सकें, आपको वह बातचीत सुना सकें जो आपको सुननी नहीं चाहिए थी, ताकि गुम हुए दस्तावेजों को आपकी नजरों से बचाकर वहां गिराया जा सके। इस घड़ी में कुछ भी संयोग नहीं है। किसी चीज को जांचने की हर अचानक इच्छा, हर अप्रत्याशित बातचीत, हर असामान्य देरी या रुकावट छिपी हुई चीजों को आपके हाथों में लाने के लिए दिव्य नृत्य कला का हिस्सा है। भगवान फिर कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देर मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हारी संपत्ति ली है उसने वकीलों से बात करना शुरू कर दिया है और खुद को इस तरह पेश कर रहा है जैसे कि वही असली मालिक हो। वे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि उन्होंने क्या किया है, वे सब कुछ तय कर लें। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम न सिर्फ धोखे से लड़ोगे, बल्कि तुम्हें बाहर रखने के लिए बनाए गए पूरे कानूनी ढांचे से भी लड़ोगे। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। एक वजह है कि मैं तुम्हें यह अभी सुना रहा हूँ। मैंने इन आखिरी दिनों में तुम्हारे दिल को उलझन से जूझते देखा है। मैंने ऐसे पल भी देखे हैं जब तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं बता पा रही थी। वो एहसास तुम्हारा ख्याल नहीं था, वो मैं था जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर रहा था, भीतरी अलार्म बजा रहा था। तुमने इसे बेचैनी, अशांति अचानक महसूस किया था। जब तुम्हारे विचार बिना किसी कारण के तुम्हारे परिवार के किसी खास व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते रहे, वो मैं था जो तुम्हारी समझदारी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मेरी आत्मा तुम्हें कह रही थी, यहाँ देखो, यहाँ सवाल पूछो, यहाँ ध्यान दो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि यह सोचकर दुख होता है कि जिस पर आपने भरोसा किया था वह ऐसा कर सकता है।
विश्वासघात एक ऐसा जख्म है जो ज्यादातर जख्मों से भी गहरा होता है। यह आपको न सिर्फ दूसरों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, बल्कि खुद पर भी। आपने कैसे नहीं देखा? आपने कैसे संकेतों को अनदेखा किया? आपने उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे करीब आने दिया? लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, यह